ब्रिटेन में प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं। कुछ भारी बहुमत के साथ आते हैं, कुछ नारे लेकर आते हैं, कुछ स्थिरता, काबिलियत और एक नया अध्याय लाने का वादा करते हुए आते हैं। करीब दही की शेल्फ लाइफ जितने समय बाद उन्हें नंबर 10 के बाहर लेक्टर्न तक ले जाया जाता है। वहां वे कुछ बोलते हैं और फिर स्पीकिंग फीस व संस्मरणों की दुनिया में गुम हो जाते हैं। लेकिन एक सार्वजनिक सेवक हमेशा रहता है। लैरी द कैट, कैबिनेट ऑफिस के चीफ माउजर, असली स्थायी सरकार। लैरी अब 6 प्रधानमंत्रियों से ज्यादा समय तक टिके हैं। डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और कीर स्टारमर। वह सिर्फ बिल्ली नहीं बल्कि मूंछों वाला संवैधानिक स्थायी हिस्सा है। लैरी 2011 में डाउनिंग स्ट्रीट आए थे। कैमरन के समय बैटसी डॉग्स एंड कैट्स होम से गोद लिए गए थे। नंबर 10 में चूहे की समस्या के बाद 10 ने ब्रिटिश राज्य को प्रतीकात्मक नियुक्ति कर संकट का हल निकालने और शांति की उम्मीद करने पर मजबूर किया। हाल के कई ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के विपरीत लैरी अपने सामने काम को सच में समझते थे। उनका पदनाम कैबिनेट ऑफिस के लिए चीफ माउजर है। यूके सरकार के अनुसार उनकी जिम्मेदारियों में घर में आने वाले मेहमानों का स्वागत करना, सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करना और प्राचीन फर्नीचर की झपकी लेने की गुणवत्ता की जांच करना शामिल है। लैरी अब आधुनिक ब्रिटेन की बड़ी राजनयिक स्थिरता है। जहां डोनाल्ड ट्रंप थे, वहां लैरी भी थे। जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की थे, वहां 2 लैरी थे। राज्य की निरंतरता संभालने वाला स्थिर हाथ, जो राजा से ज्यादा समय तक रहता है। राजनीतिक उथल-पुथल में लैरी देश के माहौल को बखूबी दर्शाता है। वह सिर्फ छूने से बचने वाली बिल्ली नहीं, बल्कि एक चलता फिरता जनमत सर्वेक्षण है। लेकिन यह दिखावा ना करें कि लैरी सिर्फ औपचारिक नहीं है। वह कोई प्यारा सा शुभंकर नहीं है जिसे राज्य की मशीनरी पर लपेट दिया गया हो। वह आधिकारिक तौर पर माउस पकड़ता है। कभी-कभी उसका काम बढ़ता है। यहाँ लैरी ब्रिटेन की सीमाओं की कबूतरों से रक्षा कर रहा है। क्या वह कबूतर सुरक्षा के लिए खतरा था? हम नहीं जान सकते। क्या उसके पास सही दस्तावेज थे? यह स्पष्ट नहीं। लेकिन लैरी ने नंबर 10 के पास अनधिकृत लैंडिंग देखी और वही निर्णायक कदम उठाया, जिसकी ब्रिटेन की आव्रजन बहस सालों से मानतर रही है। सालों से लैरी ने देखा है कि ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट, कोविड, नेतृत्व प्रतियोगिताएं, विद्रोह, बाजार घबराहट, इस्तीफे और घोटाले झेले हैं। इन सब के बावजूद लैरी का मुख्य संदेश छी नहीं बदला। वो न भाषण देता, न इंटरव्यू करता। वह काले दरवाजे के बाहर उसी शांत तिरस्कार के साथ बैठता है, जैसे किसी ऐसे जीव को पता हो कि बाकी सब अस्थायी हैं। शायद इसी कारण ब्रिटेन उसे पसंद करता है। ऐसे सिस्टम में जहां सरकारें स्थिरता का दावा करती हैं, पर असल में गिर रही हैं, लैरी एक दुर्लभ चीज देता है, निरंतरता। हर नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आने पर भी पर्दे के पीछे ब्रिटेन का स्थिर मार्गदर्शक वही रहता है, कैबिनेट ऑफिस का चीफ माउजर लैरी द कैट। अब कुछ खास उल्लेखों पर चलते हैं। डाउनिंग स्ट्रीट पोडियम पर वह व्यक्ति जो नंबर 10 के बाहर विदाइयों के लिए मंच तैयार करते दिखते हैं। एक सलाद पत्ता जो पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस से ज्यादा समय तक टिकने के लिए मशहूर हुआ।